हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंद स्टडी पॉइंट्स पर। आपका दोस्त मीर हिमायत अली आज फिर लेकर आया है आपके लिए राजीव गांधी जिला स्तरीय द्वितीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। दोस्तों एक बार फिर बता देता हूँ, तारीख रहे आपकी 13-14 सितंबर 2020। समय रहेगा शाम 3 बजे से शाम 7 बजे तक। आप 14 या 13 सितंबर दोनों दिन किसी भी टाइम आप पेपर दे सकते हैं। इसका सभी जानकारियां मैंने दूसरी वीडियो में उपलब्ध करा दी हैं, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। और मेरे हिंद स्टडी पॉइंट्स के आप वीडियो सेशन में जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी वीडियो राजीव गांधी जिला स्तरीय प्रतियोगिता के संबंध में कैसे तैयारी करना है, कहाँ से तैयारी करना है, सिलेबस क्या क्या है, पूरे पेपर और पिछले साल का भी पेपर मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखा है। आंसर की क्या होगी, सभी कुछ मैंने इस परीक्षा से संबंधित इस चैनल पर अपलोड कर रखा है दोस्तों। और आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए मिलते हैं हम इस वीडियो में कि इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर बात करते हैं राजीव गांधी जिला स्तरीय तृतीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में कैसे तैयारी करते हैं और राजीव गांधी से संबंधित क्या क्या आने वाला है। और इस परीक्षा से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने पिछली वीडियो में दिए हैं। आज की वीडियो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ आंसर्स मैंने गलत बता दिए थे। तो दोस्तों उसके लिए एक बार फिर सॉरी करता हूँ आपको, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे थे। और हुआ क्या, मुझे बहुत ढूंढने के बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हो गए थे। वो कुछ गलत आंसर्स क्या क्या थे वो भी आप समझ लीजिए। जैसे कि ये था राजीव गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है या क्या नाम है। तो राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का नाम मैंने पिछली वीडियो में आपको राजघाट बता दिया था। वो सॉरी, राजघाट जो है वो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, और राजीव गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है वीर भूमि दिल्ली। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया था, इसके लिए आपसे एक बार फिर क्षमा चाहता हूँ। और एक क्वेश्चन में बार बार डाउट आ रहा है, बहुत सारे बच्चे इसकी क्वेरी कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त मेरे इस पर क्वेरी कर रहे हैं कि राजीव गांधी जी जो थे वो 7वें प्रधानमंत्री थे। कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि 6ठे प्रधानमंत्री थे। तो प्लीज़ इसको आप विकिपीडिया पर जाइए, वहाँ पर आप 7वां प्रधानमंत्री आप गूगल सर्च करेंगे तब भी आपको राजीव गांधी जी ही देखने को मिल रहे हैं। मैंने सर्च किया था और 6ठे में तो राजीव गांधी जी हैं ही हैं। तो चलिए दोस्तों ये क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम अपने नए सिलेबस की तरफ। राजीव गांधी जी की जीवनी में स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। वीडियो आप बिल्कुल मिस न कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा पेपर सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। यही से पेपर आएगा, ये लिख लीजिए, मेरी 100% आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये पेपर जो आपके पेपर्स आ रहा है वो पेपर्स इसी थ्योरी में से आ रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस वीडियो में मैं आपको एक पासवर्ड दूंगा इस पीडीएफ का। जो मैं पीडीएफ ये पढ़ा रहा हूँ, ये सारे पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, बट उस पर पासवर्ड लगा हुआ है और वो पासवर्ड जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखना पड़ेगी। चलिए दोस्तों, राजीव गांधी जी का जन्म बम्बई में 20 अगस्त 1944 को हुआ। राजीव गांधी जी इंदिरा गांधी के पुत्र और शासन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाती थे। दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद राजीव गांधी जी के पिता का नाम फिरोज गांधी है। राजीव गांधी की प्राथमिक शिक्षा देहरादून के एक बहुत मशहूर स्कूल में हुई थी, जो बेलहम कॉलेज नाम से है। और आगे की पढ़ाई करने के लिए राजीव गांधी जी इंपीरियल कॉलेज लंदन चले गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, जो खास पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं और आपको मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो वीडियो मिस न कीजिए, क्योंकि सभी कुछ यहीं से आने वाला है। जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी थ्योरी से बन रहे हैं। और दोस्तों इसीलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी था। और मैंने अब ये सोचा है कि डेली आपको 2-4 मिनट की वीडियो लेकर आऊँ आपको इम्पोर्टेंट नोट्स देने के लिए। चलिए, राजीव गांधी जी ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से प्राप्त की। वहीं इनकी मुलाकात इटली की नागरिक एंटोनियो माइनो से हुई। राजीव गांधी जी ने एंटोनियो माइनो से सन 1968 में शादी की। शादी के बाद एंटोनियो माइनो ने नाम बदलकर सोनिया गांधी रख लिया। राजीव गांधी जी के 2 बच्चे हैं,
एक का नाम राहुल गांधी है और दूसरे का नाम प्रियंका गांधी जी है। आप जानते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट यह है, 1966 में राजीव गांधी जी भारत आए इंग्लैंड से, अमेरिका से पढ़ के। उस समय उनकी मां श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बन चुकी थीं। राजीव गांधी जी ने भारत में आकर अपनी दिल्ली में एक फ्लाइंग क्लब में पायलट की ट्रेनिंग ली और 1970 में बतौर पायलट वह इंडियन एयरलाइंस में काम करने लगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा और मुझे पूरा भरोसा है ये क्वेश्चन बार बार आता है। क्या आता है कि राजीव गांधी जी राजनीति में आने से पहले क्या थे? तो राजीव गांधी जी राजनीति में आने से पहले इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। चलिए अगला पॉइंट ये है, राजीव गांधी जी का राजनीति में कोई लगाव नहीं था। उनके भाई संजय गांधी उनकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ भारत की राजनीति में पूरी तरीके से उतर चुके थे, लेकिन 23 जून 1980 को संजय गांधी जी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण राजीव गांधी जी को अपनी मां का साथ राजनीति में देना पड़ा और 1982 को वे भारतीय राजनीति में प्रवेश कर गए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इंदिरा गांधी जी की हत्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पॉइंट से भी 2-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है आपके सिलेबस में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनके आवास पर सुबह 9:29 पर की गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के, ये देखिए दोस्तों, ये थ्योरी मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन लोग थे, क्या थे, इसलिए ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनके सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था जो 1 से 8 जून 1984 के बीच किया गया था। यह आदेश पंजाब के अमृतसर में हरमिंदर साहिब परिसर की इमारतों से सिख उग्रवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों को हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने दिया था। और उसके बाद संपार्श्विक क्षति में कई तीर्थयात्रियों की मृत्यु भी हो गई थी, जिन्हें उग्रवादियों द्वारा मंदिर में मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही इस मुठभेड़ में सिख धर्म के प्रमुख तख्त अकाल तख्त को भी नुकसान पहुंचा था। पवित्र मंदिर पर सैन्य कार्रवाई की दुनिया भर के सिखों ने आलोचना की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जीवन पर खतरे की धारणा बढ़ गई थी। और इसके अनुसार हत्या के प्रयास के डर से आसूचना ब्यूरो द्वारा सिखों को उसके निजी अंगरक्षक टुकड़ी से हटा दिया गया था। हालांकि गांधी की राय थी कि इससे उनकी सिख विरोधी छवि जनता के बीच मजबूत होगी और उनके राजनीतिक विरोधियों को मजबूती मिलेगी। अतः उन्होंने विशेष सुरक्षा दल को अपने सिख अंगरक्षकों को फिर से बहाल करने का आदेश दिया, जिससे बेअंत सिंह भी शामिल थे और इस तरीके से इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। दोस्तों, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप इस टॉपिक को क्लियर कर लें। और ये जो मैंने थ्योरी दी है ये सेम टू सेम मैंने विकिपीडिया से कॉपी करी है और आप ज़्यादा जानकारी के लिए विकिपीडिया पढ़ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स इस तरह भी हैं। इसके बाद 1981 में भारत में आम चुनाव हुए और अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 80% सीटें जीतकर इतिहास रचा और 40 वर्ष की उम्र में राजीव गांधी जी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। वे राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए समर्पित थे। राजीव गांधी जी को रेडियो सुनना और फोटोग्राफी करना बहुत पसंद था। युवा प्रधानमंत्री होने के नाते राजीव गांधी जी ने देश की प्रगति में अहम योगदान दिया। इन्होंने देश में संचार क्रांति और कंप्यूटर विज्ञान को भारत में आरंभ किया। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है।
संचार क्रांति और कंप्यूटर विज्ञान को भारत में आरंभ करने का जो काम था वो राजीव गांधी जी ने ही किया, और भारत को अगर किसी ने कंप्यूटर दिया है तो वो राजीव गांधी जी ने ही दिया था। पूरे देश में शिक्षा को हर तरफ बढ़ाया और 18 वर्ष की युवाओं को मत देने का भी अधिकार दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया था पिछली साल कि 18 वर्ष की जो युवाओं को वोट देने का अधिकार था, इससे पहले एज क्या थी? तो इससे पहले जो एज थी वो 21 वर्ष थी, और राजीव गांधी जी ने उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया, और हम जैसे युवाओं को वोट देने का अधिकार 18 वर्ष की आयु में हो गया। ये बहुत अहम फैसला था राजीव गांधी जी का। चलिए अगला पॉइंट हम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने पंचायती राज को भी शामिल किया। देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए राजीव गांधी जी ने जवाहर रोजगार योजना को भी शुरू किया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ सकता है, राजीव गांधी जी पर बोफोर्स कांड के लिए भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, जिससे उनके राजनीतिक कैरियर पर गहरा प्रभाव पड़ा, और 1989 में होने वाले आम चुनावों में राजीव गांधी जी को हार का सामना करना पड़ा। अगला पॉइंट दोस्तों इस तरीके से है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में चुनाव प्रचार के दौरान मानव बम द्वारा उनकी हत्या की गई। भारत सरकार ने, ये दोस्तों आ सकता है क्वेश्चन, बहुत आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। और एक क्वेश्चन उनकी मौत से लेकर यह भी आया था कि राजीव गांधी जी का जो हत्या दिवस है 21 मई, उसको कौन सा दिवस और मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन था, और इसका राइट आंसर था आतंकवाद विरोधी दिवस को राजीव गांधी जी के मृत्यु दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनके मृत्यु के पश्चात भारत सरकार ने राजीव गांधी जी को 6 जुलाई 1991 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था, और यह सम्मान उनकी ओर से सोनिया गांधी जी को ग्रहण करना पड़ा। भारत सरकार ने राजीव गांधी जी के सम्मान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार गलत बता दिया था, राइट आंसर है वीरभूमि। वीरभूमि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की समाधि स्थल है, और यह दिल्ली के रिंग मार्ग पर आने वाला एक बस स्टॉप है। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये जो कॉपी किया है सेम टू सेम मैंने विकिपीडिया से कॉपी कर लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर वीरभूमि है, और मैंने पिछली बार आपको जो वीडियो में आंसर की दी थी 2019 की, उसमें मैंने लगा दिया था राजघाट। तो दोस्तों राजघाट जो है वो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, और वीरभूमि जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है। चलिए अगला क्या है? खेल रत्न पुरस्कार। इससे भी कुछ क्वेश्चंस दोस्तों आते हैं। चलिए, राजीव गांधी जी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इसमें पुरस्कार के साथ साथ कितनी धनराशि प्रोवाइड की जाती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शायद 7 लाख के करीबन। फिलहाल सरकार ने इसको बढ़ा दिया है, फिलहाल पहले जो था वो 7 लाख था। आप गूगल सर्च करके और पढ़ लीजिए इस भारत खेल रत्न के बारे में, क्योंकि मैं आपको बस टॉपिक पढ़ा सकता हूं। अगर मैं इस पर एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ वीडियो बनाऊंगा तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे करके छोटी छोटी वीडियोस हर टॉपिक पर बनाता रहूँगा। आपका साथ मेरे साथ रहना चाहिए। बस इसके लिए आप अगर मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक गुजारिश है, आपसे एक तमन्ना करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए राजीव गांधी जी खेल रत्न से कुछ इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में दिए जाने वाले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले दिया जाने वाला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो प्रथम विजेता हैं वो हैं विश्वनाथ आनंद, और पिछली बार दिया गया है बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को। बाकी पूरी लिस्ट आप देखने के लिए www.hi.wikipedia.org पर जाकर राजीव गांधी जी सर्च कीजिए, वहां पर आपको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद का हवाई अड्डा जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहलाता है, ये दुनिया का टॉप 10 हवाई अड्डों में शुमार किया जाता है। हैदराबाद शमशाबाद स्थित हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में शुमार हुआ है। एयर हेल्प नाम की संस्था ने के सर्वे में हैदराबाद एयरपोर्ट को तरजीह मिली है। दोस्तों ये सवाल पिछली बार आया था कि राजीव गांधी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों हैदराबाद। कुछ इस तरीके का है कंप्यूटर क्रांति। कंप्यूटर क्रांति के बारे में हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर क्रांति के जो मार्गदर्शक थे, जो चलाने वाले थे, जो स्टार्ट करने वाले थे, जो कंप्यूटर को भारत में लाने वाले थे, वो थे श्री राजीव गांधी जी। और कंप्यूटर क्रांति का युग यहीं से प्रारंभ होता है। तो चलिए कंप्यूटर क्रांति के बारे में क्वेश्चंस जरूर आएंगे, इसलिए इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। राजीव गांधी जी को भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने न सिर्फ कंप्यूटर को भारत के घरों तक पहुंचाने का काम किया, बल्कि भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने में भी अहम भूमिका निभाई। देश की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, कंपनी कौन सी है, तो कंपनी है MTNL और BSNL की शुरुआत उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई। ये सवाल आ सकता है कि 2 कंपनियां कौन कौन सी थी, तो सबसे बड़ी जो टेलीकॉम कंपनी थी वो थी MTNL, जो राजीव गांधी जी के समय ही शुरू की गई, और दूसरा थी BSNL, ये भी राजीव गांधी जी के कार्यकाल के दौरान ही शुरू हुई। अगर ये सवाल आ जाए, पिछली साल ये क्वेश्चन आया था कि BSNL ने भारत को सबसे पहले क्या दिया, तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको बता दें, दुनिया को पहला कंप्यूटर 1940 के आखिर में मिला था, ये हम सब जानते हैं। लगभग 1945 और 1940 1942 जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी वहां से शुरू हुई, लेकिन भारत में पहली बार 1956 में कंप्यूटर खरीदा गया था। तब इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए थी और इसका नाम था HEC/2M। सबसे पहले इसे कोलकाता के इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल किया गया था। तब का कंप्यूटर अभी जैसा नहीं था, ये काफ़ी बड़ा था। और ये दोस्तों आप लोगों ने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर लगभग बहुत बड़ा होता था। एक बड़े हॉल में रखा जाता था, 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी और उसके अंदर बहुत सारे AC का यूज़ किया गया ताकि वो कंप्यूटर हीटिंग ना करे, और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का भी खपत होती थी। तो बहुत सारे ये सारी चीज़ें आपको अगर पढ़ना है दोस्तों तो मेरी इस कंप्यूटर की वीडियोस आप ज़रूर देखें, वहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको दी जाएगी इसी चैनल पर। अगला चलते हैं दोस्तों। राजीव गांधी जी का मानना था कि वो विज्ञान और तकनीकी की मदद के बिना उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। ये बात ठीक है। उन्होंने कंप्यूटर आम जन तक पहुँचाने को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर उपकरणों को आयात करने का शुल्क घटाने की पहल की। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था कि राजीव गांधी जी ने कंप्यूटरों को या टेक्नोलॉजी को आयात करने पर जोर दिया या बनाने पर। तो दोस्तों ज़्यादा जोर जो दिया था वो दिया था उन्होंने आयात करने पर, क्योंकि जब तक कंप्यूटर आयात नहीं किए जाएंगे, विज्ञान की प्रौद्योगिकी नहीं होगी, तब तक उद्योग धंधों का विकास नहीं हो सकता। दोस्तों ये पॉइंट इस तरह भी है, भारतीय रेलवे में टिकट जारी होने की कंप्यूटरीकृत व्यवस्था भी इन्हीं
पहलों की देन रही है, क्योंकि पहले भारत में रेलवे टिकट हैंड राइटिंग में दिए जाते थे। कंप्यूटरीकृत व्यवस्था राजीव गांधी जी का कार्यकाल के कंप्यूटर युग के बाद ही हुई। हालांकि राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 1970 में देश में पब्लिक सेक्टर में कंप्यूटर डिवीजन शुरू करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हो गई थी। 1978 में IBM पहली कंपनी थी। बाद में दूसरी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने कंप्यूटर का निर्माण शुरू कर दिया था। दोस्तों ये पहलू बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। अगला ये क्वेश्चन मैं पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर समझ लीजिए। 21 साल के लोग ही पहले वोट दे सकते थे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में व्यवस्था बनी और राजीव गांधी जी ने 18 साल के लोग वोट दे सकते हैं। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र के युवाओं को मताधिकार देकर उन्हें देश के प्रति और जिम्मेदार और सशक्त बनाने की पहल की। एक पॉइंट है 1889 में संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। इसके बाद 18 वर्ष के करोड़ों युवा भी सांसद, विधायक से लेकर अन्य निकायों के जनप्रतिनिधियों को चुनने लगे। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी था। ये अगर सवाल आ जाए कि 21 से घटाकर 18 वर्ष जो उम्र कर दी गई थी वो किस संशोधन में की थी, तो ये बात आपको ध्यान रहेगी कि 61वें संशोधन में की थी और कब की थी, 1989 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूरसंचार क्रांति। राजीव गांधी जी ही थे जिन्होंने भारत में दूरसंचार क्रांति लाकर आज जिस डिजिटल इंडिया की चर्चा है उसकी संकल्पना राजीव गांधी जी अपने जमाने में कर चुके थे। उन्हें डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट और सूचना तकनीकी और दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। राजीव गांधी जी की पहल पर अगस्त 1984 में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (CDOT) की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस पहल से शहर से लेकर गांवों तक दूरसंचार का जाल बिछना शुरू हुआ और जगह जगह PCO खुलने लगे, जिससे गांव की जनता भी संचार के मामले में देश दुनिया से जुड़ सकी। और फिर 1986 में राजीव गांधी की पहल से ही MTNL की स्थापना हुई, जिससे दूरसंचार क्षेत्र में और प्रगति हो गई। अगला है पंचायतों को किया सशक्त। पंचायती राज से जुड़ी समस्याएं मजबूती से विकास कार्य कर सकें, इस सोच के साथ राजीव गांधी जी ने देश में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने का काम किया। कुछ इस तरीके के भी हैं क्वेश्चन। राजीव गांधी जी का मानना था कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था सबल नहीं होगी तब तक निचले स्तर तक लोकतंत्र नहीं पहुंच सकता। उन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार कराया। ये दोस्तों पंचायती राज पर आप थोड़ा और सर्च कर लीजिए, क्योंकि पंचायती राज से कम 5 या 6 क्वेश्चंस आते हैं। अगला है नवोदय विद्यालय की स्थापना। दोस्तों नवोदय विद्यालय से भी क्वेश्चन आते हैं कि नवोदय विद्यालय की स्थापना किस प्रधानमंत्री काल में हुई या किसने की या कब की, तो इससे भी रिलेटेड सवाल आते हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। गांव के बच्चों को भी उत्कृष्ट शिक्षा मिले, इस सोच के तहत राजीव गांधी जी ने जवाहर नवोदय विद्यालय की नींव रखी। ये आवासीय विद्यालय होते हैं। प्रवेश परीक्षा में सफल मेधावी बच्चों को इन स्कूलों में प्रवेश मिलता है। बच्चों को कक्षा 6 से 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा मिलती है। हॉस्टल में रहने की सुविधा भी फ्री होती है। दोस्तों नवोदय विद्यालय राजीव गांधी जी के ही समय स्टार्ट किए गए थे। ये गांव के गरीब बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए तैयार किए गए थे। दोस्तों ये भी अगर आ जाए तो आप लिख दीजिए। कुछ दिनों के लिए लोगों को लगा था कि भारत हिल गया, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब एक महान पेड़ गिरता है तो हमेशा झटके लगते हैं। तो ये कहना था राजीव गांधी जी का। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ। दोस्तों ये सारे टॉपिक्स मैंने दूसरी वीडियो में भी टॉपिक क्लियर कर लिए थे, लेकिन फिर मैं एक एक्सप्रेस वे में अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ।
अगर आपको ये विस्तार से देखना हो तो आप प्लीज दूसरी वीडियो देखिए। फिर भी मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1984। भारत के पूर्व राष्ट्रपति का जन्म हुआ और इनके जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष राजीव गांधी जी ने सोनिया गांधी जी से शादी की? तो 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की मुलाकात एडविज एंटोनियो एल्बिनो मेनो से यानी सोनिया गांधी जी से हुई और उनकी कैम्ब्रिज में हुई। और उनकी मुलाकात के बाद उनकी शादी जो हुई थी 1978 में नई दिल्ली में हुई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन इस तरीके का, राजीव गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई की घोषणा किस वर्ष की थी? तो इसका है राइट आंसर 1985। फोर्थ क्वेश्चन है, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में किस वर्ष MNTL, ये दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए MTNL देखिए हम बार बार पढ़ रहे हैं, MTN की फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कब हुई तो इसका राइट आंसर है 1986। अगला क्वेश्चन है, राजनीति में आने से पहले राजीव गांधी जी पायलट थे, ये तो आपको मैंने अभी बताया है। निम्न में से उस घर का नाम बताइए जिस घर में राजीव गांधी जी ने अपने बचपन के शुरुआती दिन बिताए थे। ये क्वेश्चन वो पिछली साल भी शायद आया है और बार बार आ सकता है, हो सकता है दोस्तों अब भी आ जाए। तो इसका राइट आंसर है 3 मूर्ति हाउस दिल्ली, शायद दिल्ली नहीं है। राजीव गांधी जी ने अपना पूर्व बचपन नई दिल्ली के 3 मूर्ति हाउस में ही है। मैं समझा पुरानी दिल्ली, लेकिन दिल्ली नहीं नई दिल्ली है दोस्तों। चलिए अगला है, राजीव गांधी जी ने इनमें से किस स्कूल में सबसे पहले एडमिशन लिया? तो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, राजीव गांधी सबसे पहले देहरादून के एक स्कूल में गए थे, लेकिन इसका नाम मैंने उस टाइम नहीं बताया था। इसका नाम है वेलहम प्रेप स्कूल देहरादून। अगला है, इनमें से किस वर्ष राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बने? इसका राइट आंसर 1984 है। राजीव गांधी जी ने किस वर्ष श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धन के साथ भारत श्रीलंका समझौते पर शांति हस्ताक्षर किए थे? तो शांति हस्ताक्षर 29 जुलाई 1987 को राजीव गांधी जी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धन के साथ मिलकर भारत श्रीलंका समझौते पर 29 जुलाई 1987 में हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन इस तरीके का भी हो सकता है, भारत के किस राज्य में रैली को संबोधित करते समय राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी? तो ये सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को एक रैली को संबोधित करते समय 21 मई 1991 को हत्या कर दी गई थी। 11वां क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1991। इस तरीके का भी क्वेश्चन था, अभी मैंने ये क्लियर किया है। इनका राइट आंसर है राजीव गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई? राइट आंसर है 1991 बी। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी जी ने किस साल भारत की नागरिकता प्राप्त की? सोनिया गांधी जी ने किस साल भारत की नागरिकता प्राप्त की? सोनिया गांधी जी ने किस साल भारत की नागरिकता प्राप्त की? तो इसका सही आंसर है 1984। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री जो प्रथम थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब जानते हैं ये बात। राजीव गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं फिरोज गांधी के पुत्र थे, क्योंकि प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी और इनके ही पुत्र थे राजीव गांधी। संजय गांधी इनके भाई थे जिनकी विमान दुर्घटना में 1980 में मौत हो गई थी। इनकी शादी इटली के नागरिक सोनिया गांधी से हुई। इनकी 2 संतानें राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी हैं। और अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और वे भारत के छठे और 7 में दोस्तों दोनों आ रहे हैं। आप अब जो बेहतर समझे वो लगा दीजिए, फिलहाल छठे करेक्ट है। राजीव गांधी की पहली बार अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर सांसद पहुंचे। ये सवाल पिछली बार आया था कि राजीव गांधी जी पहली बार लोकसभा चुनाव कहां से लड़कर जीते थे। तो पहली बार जो चुनाव लड़े थे वो अमेठी लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो अमेठी जिला है वहां से लोकसभा जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। तो दोस्तों राजीव गांधी जी पहली बार अमेठी से लोकसभा चुनाव जीते थे। 40 वर्ष की उम्र में राजीव गांधी भारत के सबसे छोटे
छोटे उम्र के प्रधानमंत्री यानी कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी जी ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की थी। उनके आधुनिक सोच से ही भारत में सूचना क्रांति आई थी। उनके कार्यकाल में सूचना के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य हुए। इनके कार्यकाल में बोफोर्स घोटाला इनके पतन का कारण बना। 21 मई 1991 में तमिल आतंकियों ने चुनाव प्रचार के दौरान इनकी मौत मतलब इनकी हत्या कर दी थी। राजीव गांधी जी ने 21 वर्ष को, ये बात मैंने आपको पिछली बार बता दिया है, राजीव गांधी जी ने दूरदर्शी सोच के तहत अशांत हिस्सों में शांति स्थापित करने के लिए कई समझौते किए। इनमें से जो मेजर समझौता था वो पहला आंसर है इसका लालडेंगा, राइट आंसर है। पहला क्वेश्चन था पिछली साल का ये। राजीव गांधी जी ने राजनीति में अपनी सेवाएं देने से पहले पेशे पर पायलट थे। राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944, राइट आंसर सी। उस घर का नाम तीन मूर्ति हाउस। राजीव गांधी जी को बेलहम प्रेप विद्यालय में राजीव गांधी जी ने सोनिया गांधी से 1968 राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री कब बने? राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे 1984 में। राजीव गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये फुल फॉर्म आ सकती है। एनपी की फुल फॉर्म बताइए, तो एनपीई की फुल फॉर्म आप बता सकते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। चलिए, ये कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी 1985 में। राजीव गांधी जी के प्रयासों से किस वर्ष एमटीएनएल की स्थापना हुई? तो एमटीएनएल महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1986 में। बाकी दोस्तों, ये मैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रोवाइड किए हैं, और इसका जो वीडियो है इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पूरी वीडियो को मैंने एक पीडीएफ का रूप भी दिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिए, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। कल हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कल वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। कल मैं बात करूंगा भारत के सशक्तिकरण और भारत के सशक्तिकरण पे भूमिका निभाने वाली अहम योजनाओं के बारे में। तो हिंदी स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स।